पैसेज 3 ये स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या बोल रहा है? द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंड एट वन ऑफ दोज पेनफुल एपोजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। वो कह रहा है जो मेरा लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ का था, आधी जो मेरी जिंदगी बीती है वो कहाँ बीती है? पेनफुल में बीती है। अपोजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इसका मतलब होता है कि मतलब पास्ट में हिस्ट्री, जो भी पुरानी चीजें होती हैं हमारी, ड्यूरिंग विच द वर्ल्ड सीम्स टू बी गेटिंग वर्स। जब हमारा जो वर्ल्ड था वो क्या था? बहुत ज्यादा वर्स था। वेयर past victories which had seems to be a definite have turned out to be only temporary। उन्होंने कहा जो चीजें हमने क्या की थी? फिक्स की थी, डेफिनेट की थी, मतलब फिक्स की थी, फाइनल की थी, वो क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। किन चीज में? टेम्परेरी चीजों में। When I was young Victorian, optimism was taken from granted. It was a truth that freedom and prosperity would spread gradually throughout the world by an orderly process, and it was hoped that cruelty, tyranny and injustice would continually diminished। क्या बोला गया पैराग्राफ में? कि जो उसकी वन ऑफ हाफ लाइफ थी वो कहाँ गई है? पेनफुल में बीती है। क्योंकि जो उसका पास था वो क्या था? वर्ल्ड जो था वो बहुत ही ज्यादा क्या था? हमारा बहुत ही वर्स कंडीशन में था। जो जो चीजें हमने क्या की थी, जो भी इन्होंने यहाँ पे बात करी है विक्ट्री की। विक्ट्री मतलब क्या होता है? हमारी जो भी हमारी जीत थी वो क्या थी? पक्की थी, डेफिनेट थी। और लेकिन वो किस में बदल गई? हमारी ओनली हमारी टेम्परेरी में बदल गई। क्या चीजें? जो हमारी डेफिनेट टर्म्स थे वो हमारे कहाँ बदल गए? टेम्परेरी टर्म्स में बदल गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए थी? फ्रीडम चाहिए थी। लेकिन जो हमारी फ्रीडम थी वो किस में बदल गई? क्रुएलिटी में बदल गई, मतलब क्रूरता में बदल गई, ट्रेनिंग में बदल गई, एंड इनजस्टिस मतलब क्या होता है? अत्याचार, और इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय। तो सारी चीजें जो थी वो क्या हो गई? कम हो गई, कम होती चली गई, हमारी हमसे फ्रीडम चली गई। तो जो वो कह रहा है, जो भी ये ऑथर है जो भी बता रहा है वो क्या कह रहा है? कि जो उसकी आधी जिंदगी थी वो इन सब चीजों में ही चली गई। तो उसकी जो आधी जिंदगी थी वो बहुत ही पेनफुल बीती। अब हमने क्या किया? पैराग्राफ को रीड किया, हमें जो जो चीजें समझ आई हमने उसको क्या कर लिया? समझ के रख लिया। या हम पैराग्राफ को जब भी कभी पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है पढ़ते टाइम कि ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उनको क्या करते हैं? उनको हम अंडरलाइन भी कर लेते हैं, जिससे क्या होता है? हमें याद रहता है कि हमने किन किन चीजों के बारे में बात करी। और हम इजिली जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाते हैं तो हम वहां जल्दी पहुंच पाते हैं जहां हमें जिस लाइन पे हमें जाना होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं? हम अंडरलाइन करके रख लेते हैं जो भी हमें चीजें लगती हैं कि हमारी तरफ से जो हमें लगती है कि इंपॉर्टेंट होंगी या आगे नीचे क्वेश्चंस में भी पूछी होंगी। ठीक है, तो हमने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया, जो हमें समझ आया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे कि हमारे क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। वो जो ऑथर है, मतलब जो भी ये कह रहा है, किसी पर्सन का नाम तो दिया नहीं, मतलब वो एक एज अ ऑथर अपनी बात को रख रहा है। तो वो फेल्ट क्या है? सैड है अबाउट द लेटर पास्ट, वो दुखी है अपने पास से। बिकॉज वो क्यों दुखी है? अब हम चार ऑप्शन हैं, चारों पढ़ते हैं। ही वॉज नॉन स्टिकली अबाउट हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में बिजी है वो, मतलब सैड है वो। द वर्ल्ड हैज नॉट बिकॉज प्रोस्पेरियस, जो वर्ल्ड है वो क्या है? बिकम प्रोस्पेरियस हो गया है। या द ऑथर हैड नॉट वॉन एनी फर्दर विक्ट्री, लेकिन जो ऑथर है वो कोई क्या हुआ? वो जीत नहीं पाया कोई अनदर विक्ट्री, मतलब कोई नई जीत वो नहीं ले पाया। द वर्ल्ड वॉज पेनफुली डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, या वो ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड था वो उस टाइम पे बहुत क्या था? पेनफुल, डिस्टर्ब था ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। उस टाइम पे जो था वो जो लोग थे वहाँ के क्या थे? वो बहुत ही पेनफुल से गुजर रहे थे। तो हमने चारों ऑप्शन को देखा। अब हम चलते हैं कि ऑथर ने ये सैड लाइफ अपनी पास्ट की बातें कौन सी लाइन में करी।
तो पहली लाइन देखते हैं, हमने यहाँ पे टिक किया था पेनफुल, मतलब उसने बात कहाँ करी है, यहीं पे करी है, जब उसकी सैड की बात हो रही है। तो अब ये लाइन क्या बोल रही है कि लाइफ वॉज स्पेंड एट वन ऑफ दोज पेनफुल अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ड्यूरिंग विच द वर्ल्ड, देखो वर्ल्ड बोला है इसने, वर्ल्ड सीम्स टू बी गेटिंग वर्स, जो वर्ल्ड क्या था, बहुत ही ज्यादा वर्स पोजीशन पे था। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी किसकी बात की गई है, वर्ल्ड की बात करी गई है और पेनफुल की बात की गई है, जो कि दोनों ही हमारे किस में है, पहले सेंटेंस में आया है। ये देखो यहाँ हमारा पेनफुल आया है और यहाँ हमारी वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। और उसने और ये लाइन कौन कह रहा है, हमारी ऑथर सैड है, उसने स्टार्ट ही अपनी लाइन को क्या किया है कि जो उसकी हाफ ऑफ लाइफ थी वो किससे गई, पेनफुल से गई, पेनफुल बीती मतलब, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड की कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, वर्स थी उस टाइम पे, पीरियड ऑफ टाइम पे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट, कि द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट क्या थी, ब्रॉट परमानेंट पीस एंड प्रोस्पेरिटी, कि हमें क्या मिले, परमानेंट, ब्रॉट मतलब खरीदना होता है, कि परमानेंट पीस और प्रोस्पेरिटी मिले, एंडेड क्रुएलिटी, ट्रेनी एंड इनजस्टिस, कि जो भी हमारे पे क्या हो रही थी, क्रूरता हो रही थी। अब देखो हमने पैराग्राफ में अंडरलाइन किया था इस चीज को, जो भी इनजस्टिस हो रहा था, ये हो रहा था, ये एंड हो जाए, खत्म हो जाए। प्रूव टू बी अ टेम्परेरी इवेंट्स, या क्या करें, प्रूव करें किसको, टेम्परेरी इवेंट्स को, फिल्ड मैन विद अ सेंस ऑफ पिज्म्स, ठीक है। अब देखो अब हमारे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हमें चारों ऑप्शंस पढ़े, मान लो हमें नहीं समझ आए कि ये ऑप्शंस के क्या मीनिंग है, क्या बोल रहा है, तो हमने पहले सबसे पहले देखा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट। तो अब हम पैराग्राफ पे जाके देखेंगे कि विक्ट्रीज की बात कहाँ हुई गई है। तो देखो सेकेंड लाइन में हमारी विक्ट्रीज की बात हुई है, और हमने देखो आगे पढ़ेंगे इसको, विक्ट्रीज विच हैज सीम्स टू बी डेफिनेट हैव टर्न्स आउट टू बी अ ओनली टेम्परेरी, हमें लगा था कि इंपॉर्टेंट है, हमने इसको अंडरलाइन भी किया, ठीक है। और अब वो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हमारी टेम्परेरी इवेंट्स की बात हो रही है, कौन से में, थर्ड पार्ट में। तो अब हमें पता चल गया कि आंसर हमारा क्या है, आंसर सी है। जरूरी नहीं है कि हमें पैराग्राफ का मीनिंग पता हो तभी हम क्या करेंगे, इन आंसर को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में इतने सारे वर्ड्स हम सबके मीनिंग्स तो नहीं याद कर सकते, लेकिन हम पैराग्राफ में जाके ये तो देख सकते हैं कि किस लाइन में इसकी बात हुई है और वो क्या बोल रहा है, और एग्जैक्ट अगर हमारे ऑप्शन में भी वही चीज है तो मतलब आंसर हमारा क्या होगा, वही होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर सी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है, द वर्ल्ड डेफिनेटिव यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, अब देखो इसमें चारों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला है डिफाइंड, डिफाइंड मतलब क्या होता है, डिफाइन करना कोई भी चीज। सेकंड है फाइनल, फाइनल मतलब बिल्कुल फाइनल हो गया, फिक्स हो गया। थर्ड टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब हमें पता है क्या होता है, जो कुछ टाइम के लिए होता है। और इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। अब यहाँ पे बात हुई है हमें किस वर्ड का पैसेज में मीनिंग बताना है, डेफिनेटिव का। तो डेफिनेटिव मतलब क्या होगा, और वो भी हमारे किस में होना चाहिए, पैराग्राफ में होना चाहिए। डेफिनेट मतलब होता है हमारा, देखो अब हम क्वेश्चन पैराग्राफ में गए, हमने इस वर्ड को क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। अब हम जरूरी नहीं हमें इसका मतलब पता हो, लेकिन हम क्वेश्चन का मतलब समझ के क्या कर सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, डेफिनेट हैज टर्न, बदल गया किसमें, आउट टू बी अ टेम्परेरी में। तो जब यहाँ पे टेम्परेरी चीज बदलेगी तो किस चीज में बदलेगी, परमानेंट चीज में बदलेगी, फिक्स चीज में बदलेगी, फाइनल चीज में बदलेगी, है ना। कोई चीज है तो वो सही से क्या होगी, या तो गलत होगी या तो गलत से सही होगी। तो डेफिनेट चीज किस में टर्न हुई, टेम्परेरी में। तो डेफिनेट मतलब क्या हुआ, सॉरी डेफिनेटिव मतलब क्या हुआ, हमारा फाइनल, फिक्स, क्योंकि टेम्परेरी भी नहीं मतलब हो सकता, इनकम्प्लीट भी नहीं हो सकता, और डिफाइंड भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, फाइनल हुआ।